खुलासे। और आइए बात करते हैं एक डराने वाले खुलासे की। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फार्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। और क्या इस खबर से घबराने की जरूरत है? क्या हमारे देश में कोविशील्ड लगने वाले लोगों को परेशान होने की जरूरत है? इंडिया न्यूज की तरफ से इस मामले पर एक महासर्वे किया गया है, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट जिसमें इस पूरी खबर को विस्तार से बताया गया है। कोरोना महामारी का दर्द अभी बाकी है। कोविड वैक्सीन पर डराने वाला खुलासा। कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले हो जाएं सतर्क। कोरोना महामारी से दुनिया खत्म होने के कगार पर थी। धरती पर हाहाकार मचा था। लोग पटापट मौत की आगोश में जा रहे थे। तभी कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन का अवतार हुआ। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो जानना बेहद ही जरूरी है। कोरोना महामारी से बचाने में कोविड वैक्सीन ने काफी मदद की, मगर इसके बाद हार्ट अटैक के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई। अचानक आ रहे हार्ट अटैक के पीछे कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन पक्के सबूत नहीं होने की वजह से कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब फिर से ये चर्चा आग की तरह फैल रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन में झोल है। जी हां, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने डराने वाला खुलासा किया है। कोविशील्ड वैक्सीन से साइड इफेक्ट संभव है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम की समस्या बढ़ सकती है। अचानक हार्ट अटैक संभव है और खून के थक्के जम सकते हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह बात एक शिकायतकर्ता जेमी स्कॉट के आरोप के बाद कबूली। शिकायत में कहा गया था कि इस कंपनी की कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद उसके खून में थक्के जमने से दिमाग में स्थायी चोट लग गई थी। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि भारत में टीटीएस का कोई मामला नहीं है। घबराने की बात नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले सेफ हैं। ये जो एस्ट्राजेनेका की बात चल रही है कि उन्होंने मान लिया है कि कोविशील्ड से रेयर इंस्टेंसेस में क्लॉटिंग की कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो वो तो सर्वविदित है और उसी को उन्होंने मान लिया है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो जब भी कोई भी दवा या वैक्सीन दी जाती है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट चाहे कितना भी रेयर हो वो हो ही सकता है। मान लीजिए 1,00,000 लोगों को लगी, उसमें से एक जने को अगर क्लॉटिंग हो गई तो वो तो हो गई। तो वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो उसको हम लोगों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि वो इस बात को मान रहे हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन खराब है या वैक्सीन ने काम नहीं किया। करोड़ों लोगों को वो वैक्सीन लगी है, टीके लगे हैं और लोग उससे कोविड से बचे भी हैं। लेकिन कंपनी के खुलासे के बाद लोग परेशान हैं। मन में कई बात घर करती जा रही हैं कि साइड इफेक्ट के क्या लक्षण हैं। आखिर क्या है कोविशील्ड और खून के थक्के बनने का कनेक्शन? टीटीएस एस्ट्राजेनेका का रेयर साइड इफेक्ट है। प्लेटलेट्स कम होने के बाद जमते हैं खून। ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दिल, दिमाग और फेफड़ों को खतरा बना रहता है। अब इस बात को भी जानना बेहद जरूरी है कि खून के थक्के जमने के लक्षण क्या हो सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले लोगों के साथ बाकी लोग भी सतर्क हो सकते हैं। खून के थक्के जमने के कई तरह के संकेत हो सकते हैं, जैसे तेज और लगातार सिर दर्द होना, सांस का फूलना, सीने में दर्द होना, पैरों में सूजन, लंबे समय तक पेट दर्द होना, कंफ्यूजन और दौरा पड़ना। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश फार्मा कंपनी
एस्ट्राजेनेका के खुलासे के बाद क्या घबराना चाहिए या नहीं, ये बड़ा सवाल लोगों के जहन में है। कोविड वैक्सीन ने कई मौतों को रोकने में मदद की है। कुछ टीकों के बाद ऐसे साइड इफेक्ट होना बेहद ही दुर्लभ है। WHO के मुताबिक एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन शायद ही कभी ऐसे मामले से जुड़ी हो। मतलब साफ है, कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा खतरा फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। कम से कम भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले पूरी तरह से सेफ जरूर लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी को लेकर हम जनता के बीच गए और जनता के बीच जाकर हमने सर्वे कराया। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने साइड इफेक्ट की बात कबूली है। अब आप क्या करेंगे, ये हमने लोगों से पूछा अपने सर्वे में। 48% लोगों ने कहा कि डॉक्टर की सलाह लेंगे। 15% लोगों ने कहा कि साइड इफेक्ट्स के चेकअप कराएंगे। 21% लोगों ने कहा कि ज़्यादा सतर्क रहेंगे और 7% लोगों ने कहा कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे। पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं नेफ्रॉन के। इसके साथ साथ IMA के निदेशक हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व संयुक्त निदेशक वो हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्राप्ति गिलाड़ा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी इस तरह के मामले सामने आए हैं आखिर उसे वो किस तौर पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर संजीव बगई साहब से। संजीव साहब, खुलासा तो ब्रिटेन में हुआ है, लेकिन उसका असर, उसकी धमक और उसका डर हिंदुस्तान में भी लोगों के बीच आ गया है, क्या कहेंगे? गुड इवनिंग सारे दर्शकों को और सारे पैनलिस्ट को कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका यूरोप में बिका है, ये बहुत ही सेफ, बहुत ही ड्यूरेबल एंड बहुत अच्छी वैक्सीन एफिकेसी इसकी पाई गई है। इंडिया में लगभग 200 करोड़ वैक्सीन इस प्रकार के लग चुके हैं जो एडिनोवेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। जब भी हम कोई आंकड़ा देखें उसको किसी बेस से कंपैरिजन करना जरूरी है जी। तो इसके दो कंपैरिजन्स करना जरूरी है। एक तो जो वैक्सीन्स हैं जो इंडिया में लगे हैं, जो इंडियन डेटा है, जो साइड इफेक्ट्स जो हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं ADR, उसका परसेंटेज है 0.01%, मतलब बेहद कम। और जो वैक्सीन प्रेसिपिटेटेड डेथ है इट इज 0.0001%, उससे भी कम। अगर हम इसको खाली थ्रोम्बोसिस जो ब्लड क्लॉट्स कहते हैं या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं, ये काफी सरप्राइजिंग है कि यूके में ये केस फाइल हुआ, जबकि 2021 में यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने 34 मिलियन डोजेज में खाली 86 केसेस पाए गए, यानी कि 0.001% रिस्क है, बेहद कम। अगर हम इसको सेम तुलना करें कोविड के साथ, कोविड का थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना 195% ज्यादा है कंपेयर टू वैक्सीन। यानी वैक्सीन इज बेटर, सेफर एंड अ बेटर थिंग रादर देन गेटिंग कोविड। लास्टली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम कोई चीज को कहें कि ये एडवर्स रिएक्शन है, इसकी हमने तुलना जरूर करनी है कि जनरल पॉपुलेशन में सेम चीज का क्या इंसिडेंस है। अगर आप जनरल पॉपुलेशन में देखें, 300 पर 1 लाख इज द परसेंटेज इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट्स। मतलब ये कोई अनोखी चीज नहीं है, जनरल पॉपुलेशन में भी पाई गई है। अगर वैक्सीन कोविड के हिसाब से सेफर है, इन्फेक्शन के हिसाब से सेफर है, जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से इंसिडेंस कम है, यानी कि ये वैक्सीन सेफ है। इंडिया में कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई है। मैं ये दोबारा कहना चाहता हूं कि जिसने भी, मैंने भी 3 डोज लगाए हैं, जिसने भी ये कोविशील्ड या इंडीड इवन कोवैक्सीन लगाया है, टोटली सेफ है, कोई बिल्कुल सुरक्षित से कहा जाता है। तो डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी डॉक्टर बगई ने बोला, मैं आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा कि कोविशील्ड वैक्सीन या कोवैक्सीन कैसे आए। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी कोविड पेंडेमिक, जो पहले नहीं हमने देखा, तभी आया और काफी लोग उससे लोगों ने अपनी जान खोई। जब जान जा रही थी लोगों की, तो सबसे जो हमें लगा, दवाइयों से भी ज्यादा लगा कि प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है, और प्रिकॉशन में सबसे ज्यादा समझा गया कि वैक्सीनेशन चाहिए।
जो 10-10 साल किसी वैक्सीनेशन को बनाने में मार्केट में लगे थे, जिनको हम ट्रायल्स बोलते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स, उनको हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने उसको जल्दी किया कि उस समय की ये डिमांड थी और सिर्फ 10 महीने के अंदर ये वैक्सीन हमारे पास आए। और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन तो आया, क्या उसने हेल्प किया? ये दुनिया जानती है, इस समय के आंकड़े जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जब ये कोविशील्ड या कोवैक्सीन जैसे वैक्सीन आए तो ये प्रिवेंट किया, कोविड जो बीमारी थी उसका हमने रोकथाम किया। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी हमारे कोविशील्ड वैक्सीन की, और उसमें मैं मतलब हमें गर्व है कि हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इन्वॉल्व थी कि उन्होंने इस वैक्सीन को बनाया। अब जहां तक साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट हर चीज के होते हैं। इवन सड़क पे यदि हम चलते हैं या हवाई जहाज में हम जाते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट है जी। और उसको नोटिस भी किया जाना चाहिए, यह भी जरूरी है। और साइंटिफिक तरीके से इसके लिए एक फार्माकोविजिलेंस चीज भी है। जब हम फेज ट्रायल की बात करते हैं तो उसमें ये कहा भी जाता है कि जिसको भी साइड इफेक्ट हो वो अपने नोटिस कराए। ये गवर्नमेंट की साइट है। मैं ये चाहूंगा कि यदि किसी को ऐसा चीज हो रही है जिनको थ्रोम्बोलिक फिनोमिना TTH जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसको रजिस्टर कर सकते, कोई भी कर सकता है। गवर्नमेंट की ये वेबसाइट होती है ताकि हमें पता चले कोई भी दवाई आती है, कोई भी चीज आती है, यदि उसके साइड इफेक्ट यदि सामने नजर आ रहे हैं तो उनको नोटिस किया जाए, कम से कम नोटिस किया जाए। मैं सर्वे का दूसरा सवाल ले लेता हूं, उसके बाद डॉक्टर प्राप्ति के पास आऊंगा। सर्वे का दूसरा सवाल है कि क्या कोविड वैक्सीन का आप पर या आपके करीबी पर साइड इफेक्ट दिखा है? 20% लोगों ने कहा कि हाँ, 79% लोगों ने कहा ना, और 1% ऐसे लोग थे, उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। सर्वे का तीसरा सवाल भी ले लेते हैं। सर्वे का तीसरा सवाल है कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर आपको किन बातों का शक सबसे ज्यादा है? 10% लोगों ने कहा कि ब्लड क्लॉटिंग होती है, 13% लोगों ने कहा प्लेटलेट्स में गिरावट होती है, 8% ब्रेन स्ट्रोक को मान रहे थे और 10% ने कहा कार्डियक अरेस्ट। 59% लोग ऐसे थे जो इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुन रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया था। डॉक्टर प्राप्ति मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्राप्ति, सवाल भी आपके सामने है, लोगों की राय भी आपके सामने, क्या कहेंगे? तो जैसे कि आपका जो पहला सवाल था कि किसको साइड इफेक्ट्स हुए, तो हम में से सबने ये वैक्सीन ली है, काफी लोगों ने ये वैक्सीन ली है, और हम सब जानते हैं कि जो माइल्ड साइड इफेक्ट्स थे वो शायद सबको हुए थे वैक्सीन के दूसरे दिन या तीसरे दिन, और वो कोई भी वैक्सीन के साथ हो सकता है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जो दूसरे हम साइड इफेक्ट्स बोल रहे हैं, जैसे कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बोला है, वो एक्सट्रीमली रेयर साइड इफेक्ट्स है जो नोटिस किए गए हैं शायद, और वो अब उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स दिखते भी हैं तो वो इनिशियल फ्यू वीक्स में ही होते हैं, जो इतने 2 साल के बाद ये साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे जाएंगे। और जिस तरीके से ये वैक्सीन 2021 में जब आया था, तब इस वैक्सीन की जरूरत थी। वी वर डीलिंग विथ अपना सेकेंड वेव चल रहा था, और जो हम देख रहे थे, हर परिवार में कोई अफेक्टेड था, किसी को कोविड हुआ था, शायद कोई अस्पताल में था, तो वो सिचुएशन में आई थिंक वैक्सीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। और हम जानते हैं स्टैटिस्टिक्स से इतने सालों में कि अब ये वैक्सीन ने एक्चुअली बहुत फ़ायदा किया है लोगों का और इस देश का और पूरी दुनिया का। तो ये जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जो हम बोल रहे हैं, शायद वो परिवार के लिए छोटे मोटे नहीं होंगे, बट ये जो कम संख्या में जो ये साइड इफ़ेक्ट्स देते जाते हैं वो हर चीज़ के साथ है। वो ये वैक्सीन के साथ नहीं, जो ये वेक्टर बॉर्न एडिनो वेक्टर वैक्सीन्स है, इनके साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स जुड़े हुए हैं जो सालों से पता है, ऑलमोस्ट 1960 से पता है कि इसके साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और ये टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा के साथ ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में देखे गए हैं। डॉक्टर बगई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर बगई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बीच बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी खबरें आई, सोशल मीडिया पे दिखाई दिया,
यंग एज के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत आ रही है, ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप अस्पतालों से डेटा निकालें तो वहाँ पर ये तमाम सारी चीज़ निकल कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बहुत, क्योंकि हमारा भारत कहा जाता है कि एक बड़ी जनसंख्या है जो ग्रामीण इलाके में रहती है, वहाँ पर तो ये सारे केसेस काउंट ही नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे आंकड़े, कहा गया कि कोविड में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो संख्या सच में सामने भी नहीं आ पाई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घट रही हैं, लेकिन आपके पास उसका कोई आंकड़ा नहीं है, उसका कोई सबूत आपके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर खुद कंपनी ने किसी दूसरे देश में ये माना है, तो एहतियात के तौर पर, लोगों की सुरक्षा के तौर पर, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को, क्या सरकारों को इस पर कोई स्टडी करनी चाहिए, कोई गंभीर अध्ययन करने की जरूरत है, या ऐसे ही चल लेते? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट ऑलरेडी नॉट ओनली सोशल मीडिया में बट ऑन इंटरनेट, ऑन ऑल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स ये डेटा अवेलेबल है। जो 174 करोड़ डोजेज लगे हैं उसमें से जो डेथ रेट है 0.0001% है जी। ये बाकी वैक्सीन के हिसाब से भी कम है। जो आपने मायोकार्डाइटिस या कार्डियक इवेंट्स कहा है, ये काफी बाकी वैक्सीन के साथ भी ये सेम चीज होती है, बट इनकी जो इंसिडेंस है जनरल इंसिडेंस पॉपुलेशन से भी कम है। हमें देखा गया कि लोगों ने कहा कि यंग एथलीट्स या एडोलेसेंट्स में हुआ है, वो तब होता है जब ये कोविड से रिकवर करके ये इमीडिएटली विगरस ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करे। ये वैक्सीन जो कार्डियक इफेक्ट्स है, ये जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के साथ भी देखा गया है जी। पर क्यों किसी ने इस कंपनी के खिलाफ केस डाला है, इसलिए ये चीज इंटरनेशनल मीडिया में पिकअप हुई है जी। जो ऑनगोइंग सर्वेलेंस है वो अभी भी है। जब भी कोई भी ड्रग, कोई भी वैक्सीन इस्तेमाल होती है, सालों सालों के लिए इसको हम मॉनिटर करते हैं। ये ऑनगोइंग सर्वेलेंस का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए हम भी सीखते हैं, कंपनी भी सीखती है और मेडिकल साइंस भी सीखता है। बट ओवरऑल ये वैक्सीन सेफ है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है एंड हर एक नागरिक इंडिया का जिन्होंने ये वैक्सीन लिया है, रेस्ट एश्योर्ड आप सेफ है। डॉक्टर सैनी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सैनी, कोविड के बाद या वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद लोगों में एक आम शिकायत है कि उसके शोल्डर में परेशानी है, वो पहले की तरह अब उतनी ताकत नहीं है। वो अगर तेज़ चलते हैं तो थकने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो थकने लगते हैं, जिम जाते हैं तो थकने लगते हैं। क्या एक आम इस तरह की राय है आपके सामने आई है? देखिए, ये जो है ये मैं वैक्सीनेशन से बात नहीं करूंगा, ये एज सच कोविड के सिम्टम्स के बाद लोगों को एक धारणा आई है जो अभी भी इस पे स्टडीज चल रही हैं। ये नहीं हम कह सकते ये वैक्सीनेशन से है। अभी काफी लोगों का ये मानना है या उनको लगता है कि जिनको भी कोविड हुआ था, यस यू आर वेरी राइट, ये लोग बोल रहे हैं जो हमारे पास भी केसेस आते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि पहले उनको ऐसा नहीं था लेकिन उनको कोविड हुआ है। वैक्सीनेशन करके मेरे पास कम लोग आए जो मैंने देखा, लेकिन यस कोविड हुआ है। उसके बाद ये उनके सिम्टम्स आए कि उनका सर दर्द रहता है या शोल्डर में पेन है या बैक एक हो रहा है, ये कुछ पेन के इंसिडेंट्स आए। तो ये सब स्टडीज चल रही हैं कि कोविड आफ्टर फैक्ट, जिसको हम लॉन्ग कोविड भी बोल रहे हैं, कि क्या कोविड के कितनी देर तक ये रहेंगे, ये स्टडीज चलती रहती हैं। और ये मैंने बताया, और यही तरह की स्टडी वैक्सीनेशन के लिए भी चलती है। जैसे मैंने पहले भी बोला, फार्माको विजिलेंस एक गवर्नमेंट का सेल होता है और पूरे इंटरनेशनल भी है, इंडिया में भी है। ये सेल इसी काम के लिए होता है कि इसकी स्टडी होती रहे। कई बार ये भी देखा गया है कि पूरी जनरल पॉपुलेशन को नहीं होता किसी भी वैक्सीनेशन ना किसी भी ड्रग का इफेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को, जेनेटिक्स जिसमें इन्वॉल्व होती है हमारी, उस तरह के लोगों को इन्वॉल्व होता है, किसी जाति के लोगों को इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि उनकी जेनेटिक्स मेकअप है। तो लेकिन ये सब स्टडी से पता लगता है, ये सभी अध्ययन से पता लगेगा। आपने ठीक कहा। सर्वे का चौथा सवाल महत्वपूर्ण है, वो भी मैं ले लेता हूं। चौथा सवाल है, कोविड से बचाव के लिए आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई? 59% लोगों ने कहा कोविशील्ड, 32% लोगों ने कहा कोवैक्सीन और 1% लोगों ने कहा स्पुतनिक और 1% लोगों ने कहा मॉडर्ना और 0.02% लोगों ने कहा कि वैक्सीन हमने नहीं लगवाई है और 0.5% लोग ऐसे थे वो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का पांचवा सवाल भी ले लेता हूं।
कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आपकी राय क्या है? लोगों से हमने पूछा। 35% लोगों ने कहा कि लाखों लोगों की जान बची है। 44% लोगों ने कहा वैक्सीनेशन अभियान एकदम सही है और 11% लोगों ने कहा वैक्सीनेशन में हड़बड़ी की गई है और 8% लोगों ने कहा प्रॉपर ट्रायल के बिना वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए और 2% लोग इसमें किसी भी विकल्प को नहीं चुनना चाहते थे। प्राप्ति हमारे साथ मौजूद हैं। प्राप्ति, बहुत समय निकल गया 2020, 2021, लेकिन अब भी बहुत सारी जगह पर जब वायरल की घटनाएं आती हैं, वायरल बढ़ता है, तो वो टेस्ट कराने जाते हैं तो अब भी कोविड के सिम्टम्स आ जाते हैं और रिपोर्ट में आ जाता है, टेस्ट में आ जाता है कि आपको कोविड हुआ है। अब भी कोविड की तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी कि वो ज़िंदगी का एक तरह से हिस्सा हो गया है। और आप सुनते होंगे जब भी मौसम बदलता है वायरल फैलता है और वायरल आपको पूरे देश में करीब करीब एक जैसा देखा जाता है। मतलब कोविड गया नहीं है, वो अब भी है। तो जो कोविड है ना, वो एक फ्लू जैसे है, जिससे इतने सालों तक वायरल फ्लू हो रहा था, जो हमको सर्दी खांसी होती है, 2-3 दिन तक शायद बुखार सर्दी खांसी रहेगी, वो ठीक हो जाएगा। तो कोविड बस वो ऐसे ही फ्लू जैसे है। जब वैक्सीनेशन दिया गया था, वो बहुत क्लियर था कि वैक्सीनेशन से कोविड जाने नहीं वाला है। उससे सिर्फ ये होगा कि जो सीरियस साइड इफेक्ट्स जो हो रहे थे कोविड की वजह से, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, वो कम हो जाएंगे। और वो हमने देखा है, क्योंकि जब वैक्सीनेशन हमारा हुआ और मास वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद जब लोगों को कोविड हुआ तो सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे। शायद सिर्फ एक आध दिन का फीवर और बदन में दर्द था और उसके बाद और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। तो हमारे जो हॉस्पिटल एडमिशंस थे वो भी वैक्सीनेशन के बाद बहुत कम हो गए थे, डेथ रेट भी बहुत कम हो गया था। तो उसके जो फायदे हैं वो हमने देखा है। और जैसे आप कह रहे हैं कि अभी भी कोविड पॉजिटिव आ रहा है, वो आएगा, बिकॉज वो फ्लू जैसे है। वो आएगा और फ्लू जैसा है, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस पूरे सर्वे में लोगों की राय के साथ निकल कर आए, उन्होंने अपनी बात कही। और इस बीच एक बड़ी खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। धर्म आधारित आरक्षण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। वो कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दूंगा। मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में ये बयान दिए। सुनिए उनका ये पूरा बयान। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। और आइए बात करते हैं कल की खबर। आज के प्रधानमंत्री मोदी कल से 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्य में 14 सीटों को कवर करने के लिए डीसा, हिम्मतनगर, आनंद, जूनागढ़ और जामनगर में सभाएं करेंगे। वहीं दूसरी खबर है कि कल अखिलेश यादव मैनपुरी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कल सुबह 11 बजे से जनसभाओं की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही है। तीसरी खबर, अमित शाह के फेक वीडियो मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछताछ होगी। फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया है। अगली खबर, हर साल 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान दिया जाता है।
मजदूर दिवस को लेकर श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस और मई डे के नाम से भी जाना जाता है। पांचवी और आखिरी कवर, कल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच 49वां मैच खेला जाएगा। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स अभी तीसरे नंबर पर है, जबकि पंजाब किंग्स 8वें पायदान पर है। खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।